नमः शिवाय प्यारे साथियों। तो आज का जो वीडियो है, नाभि में होता है साधक, हृदय में होता है योगी और मस्तिष्क में होता है वो है सिद्ध। यानी मस्तिष्क में कह लें या मस्तिष्क से परे कह लें, ये जो हमारा 5 किलो का या 4 किलो का ये जो हमारा माइंड है, हमारा ब्रेन है, आपको पता है एक लिक्विड के अंदर बंद है। जो हमारा माइंड है, इसके चारों ओर एक ऐसा लिक्विड है, ये उसके अंदर ही थोड़ा थोड़ा ऐसे तैरता रहता है, जैसे चिपका भी हुआ है और चिपका भी नहीं हुआ है। ये एक ऐसे तरल पदार्थ के अंदर है हमारा जो माइंड है, ब्रेन। इसको हम भागवत में जब हम बात करते हैं तो वहां पर इसको कहा गया भव सागर, कि भव सागर को पार करना है। ये भव सागर कहा है इस दिमाग को, इस मस्तिष्क को, क्योंकि सारी जो प्रपंच है ना वो यहीं से शुरू है, सारा खेल यहीं से शुरू है। चाहे हम ध्यान की तरफ चलें, परमात्मा की तरफ चले, चाहे हम संसार की इच्छाओं और भोगो विलासों की तरफ चले, सारा जो खेल शुरू है, वो जो खिचड़ी पकती है वो इसी में पकती है। जितने भी वैज्ञानिकों ने आज बड़ी बड़ी चीजें, बड़ी बड़ी मशीनरीज, बड़े बड़े रोबोट्स, न जाने क्या क्या बनाने डाला। आपके एंटरटेनमेंट के लिए करोड़ों एप्स बनी है। जितनी एप्स बनी है ये सब इसी मस्तिष्क ने बनाई है, और आपकी शरीर की जरूरतों को ये समझने का काम करता है, और ये खुद को एंटरटेन करने का भी काम करता है कि इसको क्या चाहिए। ये यही खोजता रहता है कि ये कैसे शांत हो जाए। ये जो ब्रेन है हमारा, ये आराम से जितनी आरामदायक वस्तुएं बनाना चाहता है, और ये बना रहा है और बनाने में लगा है। ये इसका जो इंटेंशन है वो क्या है, ये कहाँ चल रहा है। ये चल रहा है कि कैसे मैं स्विच ऑफ हो जाऊं, कैसे मैं शांत हो जाऊं, कैसे मैं आनंद में चला जाऊं। इसकी जो सारी जो तिड़गम है वो सिर्फ इसी चीज में लगी हुई है। चाहे फिर वो सेक्स हो, चाहे फिर वो पैसा हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता हो, चाहे वो पूरी दुनिया पर राज करना चाहता हो, उसके मन में लाखों करोड़ों स्त्रियों की इच्छा हो, कुछ भी क्यों ना हो, सबके पीछे ये जो पानी में तैरता हुआ जो हमारा ब्रेन है, भवसागर में तैरता हुआ। मैं इसको बार बार भवसागर का नाम क्यों दे रहा हूं, क्योंकि ये शास्त्रों में वर्णित है। भवसागर ही है ये, इसको पार करना ही इससे मुक्त होने का मार्ग है। ये कभी रुकता नहीं है, ये कभी भी रुकेगा नहीं। अगर इसमें प्राण है तो ये चलता रहेगा, ये कुछ सोचता ही रहेगा। भगवान गीता में कहते हैं कि अर्जुन तू कुछ नहीं भी करेगा तब भी तू कुछ तो करेगा ही। कि मैं खाली बैठा हूं, मैं सोच रहा हूं, मैं देख रहा हूं, कुछ देखेगा तो सही, तो वो भी एक कर्म है। कुछ तो करेगा ही, खाली तो नहीं बैठ सकता, पूरी तरह से निष्क्रिय नहीं बैठ सकता। निष्क्रिय तो केवल सिद्ध हो जाता है। जब आप पूरी तरह से निष्क्रिय हो गए तो आप इस माइंड से परे चले जाओगे। पूरी दुनियादारी के जितने झमेले हैं उन सबसे जब परे जाओगे तो वही निष्क्रियता है। अब उसको जाने के लिए पहले ही हम निष्क्रियता का प्रयास करते हैं। इसलिए निष्क्रिय ध्यान क्या है? निष्क्रिय ध्यान यही है कि जब आप पूरी तरह से अपने आप को निष्क्रिय मोड में ले जाओ। द नॉन डूइंग, जो हमारे जब ब्रेन जब उसको फील करता है, द एक्ट व्हेन यू आर डूइंग नथिंग, दैट इज नॉट एन एक्ट, बट यू आर इन दैट एक्ट व्हेन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। ऐसा कृत्य करना जिसमें आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। अब कोई कहे कि सिर्फ मैं बैठा हूं, मैं ध्यान कर रहा हूं। अगर आपको इतना पता भी है कि आप ध्यान कर रहे हो, तब भी आप कुछ कर रहे हो, तब भी आप वो क्रिया चल रही है, तब भी एक कर्म हो रहा है। तो पूरी तरह से निष्क्रियता को कैसे पहुंचा जाए, तो उसी के लिए मैंने अनंतनाद पे एक वीडियो बनाया था। अनंतनाद की साधना मैंने आपको बताई थी कि जब हम नाद को सुनते हैं तो नाद को सुनते सुनते ही आप इस ब्रेन से परे चले जाते हो, यानी कि एक ऊपर आकाश में कहीं चले जाते हो, पता नहीं कहां चले जाते हो। तो वो जब मिटना होता है, जब एक ऐसी स्टेट आती है कि जहां पर आप प्रेजेंट ही नहीं हो, तो उस स्टेट में आपको जब 3 घंटे बाद या 4 घंटे बाद जब आपको होश आएगा, आप पूरी तरह से आप उस एक्सपीरियंस को अपने आप को बता पाओगे कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया। और उस जगह पे जब आप एंटर करते हो तो आपकी जो गर्दन है, जब आपकी कुंडलिनी आपकी रीढ़ की हड्डी से जब ऊपर जाएगी, तो इस गर्दन
कि जो अंदर जो हड्डी है हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, ये हमारे कहीं ना कहीं ब्रेन से कनेक्टेड होती है यहाँ पर ऊपर। तो जब कुंडलिनी ऊर्जा जो है आपकी यहाँ से एंटर करेगी सर के ऊपर से, तो आपको अंदर से ऐसा फील होगा जैसे कि कोई कोई मशीन सी चल गई आपके अंदर, जो आपकी रीढ़ की हड्डी को अंदर से ऐसे चीरती हुई, ऐसे काटती हुई ऊपर की तरफ निकल गई। वो भयंकर दर्द होगा उस वक्त, आपको बहुत जोरदार पेन होगा। वो एक ऐसा पेन है जैसे एक माँ जब अपने बच्चे को डिलीवर करती है तो उसको कितना दर्द होता है वो एक महिला ही जानती है। जिसने एक बच्चे को जन्म दिया हो, केवल वही महिला समझ सकती है कि वो दर्द कितना भयंकर होगा। और ये दर्द उससे भी हजारों गुना ज्यादा होता है, हजारों गुना। कितने साधकों ने जो कुंडलिनी वाले जिनके साथ अनुभव हुए, जिन्होंने मुझे कॉल्स किए हैं, वो इस दर्द को जानते हैं, उन्होंने फील किया इस चीज को। तो जब जिनकी ऊर्जा, जिनकी कुंडलिनी सहस्त्रार में पहुंची है, केवल वही साधक इस बात को गहराई से समझ सकता है कि कुंडलिनी जागती है, और कुंडलिनी को दुनिया की कोई भी वैज्ञानिक मशीन जो है कुंडलिनी को ढूंढ नहीं सकती। किसी भी एक्सरे में या एमआरआई में कुंडलिनी नहीं आती, मगर कुंडलिनी हमारे भीतर प्रेजेंट है। फिर कुंडलिनी है क्या? कुंडलिनी ब्रह्मांड की वो ऊर्जा है जो चारों ओर विद्यमान है और हमें नींद में प्राप्त होती है। वो ऊर्जा हमें नींद में प्राप्त होती है, मगर जब जागृत अवस्था में जब हम अपने चक्रों को खोल देते हैं और उस शक्ति से जब जुड़ जाते हैं, तो वो ऊर्जा स्वतः ही हमारे चक्रों में प्रवाहित होना शुरू करती है। तो वही वास्तविकता में हमारे अंतर की जो चिति शक्ति है उसको जागृत करती है। कल भी एक साधक ने चिति शक्ति के ऊपर प्रश्न किया कि मेरी चिति शक्ति उठ तो रही है। चिति यानी चित्त से अंदर से जो शक्ति हमारे भीतर से जागृत होती है, उसी को चिति शक्ति कहते हैं। माँ दुर्गा जो है वही है वास्तविकता में, और उनकी जो अष्टभुजा रूप है, वास्तविकता में जो रूप दिखाया गया है वो राक्षसों का जब दमन करते हुए जब हमारे भीतर से जब ऊपर उठती है, तो राक्षस कौन है? हमारे मन के विकार, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, ये सारे हमारे अंदर ये राक्षस हैं। महिषासुर यही है, रक्त बीज यही है, कोई बाहर नहीं है कुछ। तो ये जब हमारे अंदर से जब उठती है ऊपर, तो जब सहस्त्रार में आती है, तो उस वक्त एक भंवर गुफा, उसको हम आध्यात्मिक मार्ग में उसको भंवर गुफा कहा है। सहस्त्रार एक अंधेरी गुफा की तरह है। तो जब उसको भेदन करते हुए जब वो यहाँ से आती है, तो हमें सर के बैक साइड से ऐसे होता हुआ सर के ऊपर वो ऊर्जा जब आकर के पूरी इकट्ठी हो जाती है, फिर वो सहस्त्रार की जो पंखुड़ियां हैं उनको एक एक करके उसको खोलने का कार्य करती है। और धीरे 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 जब आप रोज साधना करते चले जाते हो, तो एक दिन आपका सहस्त्रार खुल जाता है। और सहस्त्रार खुलने के बाद सारे भेद, सारे झगड़े, सारे क्लेश समाप्त हो जाते हैं। फिर आप एक सामान्य जीवन जीते रहते हो और आनंददायक जीवन होता है आपका। जो मिल जाए तो अच्छा है, जो नहीं मिले तो अच्छा है। तो वो स्वीकार भाव एक्चुअल में वो तभी साधक के भीतर आता है जब नाभि से उसकी शुरुआत होती है। उस कुंडलिनी को हमें जागृत करने का जो प्रयास करना है, जो अभ्यास करना है, उसकी शुरुआत कहाँ से है? तो पहले साधक बनना है। साधना शुरू करोगे तो साधक बनोगे। तो नाभि केंद्र की साधना करनी है, सबसे पहले नाभि केंद्र। तो हमारी जो पहले की 5-6 हमारे कोर्सेज हैं, वो सिर्फ आपकी ऊर्जा को नाभि केंद्र तक पहुंचाने के लिए है। जब नाभि केंद्र आपका जागृत होगा, यानी कि आपकी शक्ति जब दूसरे चक्र पे आएगी, ऊपर आएगी, तो नाभि से फिर जब हृदय चक्र पे आओगे, तब आप योग की स्थिति को उपलब्ध होते हो। आप यकीन नहीं करोगे, जब आप अभी अपने हार्ट सेंटर को जब आप फील करोगे, जब आपका हार्ट सेंटर ओपन होगा, इसकी हमारी कम से कम 6-7 टेक्निक्स ऐसी हैं जो बहुत जल्दी आपका हार्ट सेंटर ओपन हो जाता है। तो जब हार्ट सेंटर ओपन होता है, तो वहां पर कुछ समस्या भी खड़ी होती है। समस्या ये आती है कि हम बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं, यानी कि हमारे अंदर जो लोगों के प्रति, संसार के प्रति जो प्रेम भावना हमारी जागृत हो जाती है, वो बहुत ज्यादा जागृत हो जाती है, जिसके कारण हम पूरी तरह से अनकंडीशनल हो जाते हैं। और कई बार अपन जो लोग होते हैं वो हम जैसे लोगों का बहुत ज्यादा इमोशनली, मेंटली, फिजिकली किसी भी तरह से हमारा वो टॉर्चर कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे हमारा जो हार्ट चक्र है वो प्रकृति के प्रति प्रवाहित हो जाता है और हम किसी को भी अपने से भिन्न नहीं मानते। हम अपने सारे सीक्रेट्स उनको बता देते हैं, जो बातें हमें नहीं भी शेयर करनी होती हम वो भी कर देते हैं। तो वहां पर इन सारी चीजों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मैंने
इतने साल तो बिना गुरु के ही साधना करी थी। जब मुझे गुरु मिले तब तक बहुत देर हो चुकी थी, तब तक मैंने अपनी इतनी सारी जो चीजें थी लाइफ की वो स्पॉइल कर ली थी, सिर्फ इसलिए कि कोई गुरु नहीं था मेरे पास जो मुझे मेरी एग्जैक्ट अंदर की स्थिति बता पाता कि अभी मैं कहाँ चल रहा हूं। तो जब आज्ञा चक्र जागृत होता है, आज्ञा चक्र है आपका केंद्र, आपकी बुद्धि का केंद्र, कि वहां से आप अपनी चीजों को व्यवस्थित करने के लायक होते हो। जब कुछ चीज अनकंट्रोलेबल है तो उस वक्त आपकी बुद्धि का केंद्र में होना बहुत जरूरी है। और जब हम बहुत ज्यादा हार्ट चक्र में जीते हैं, जब हम किसी के प्रेम में होते हैं, तो हमारा हार्ट चक्र बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। उस वक्त हम बुद्धि से नहीं सोचते, हम दिल से सोचते हैं। कहते ना कि निर्णय लो बुद्धि से, निर्णय हार्ट से मत लो, नहीं तो नुकसान खाओगे। और जब कोई कार्य करना है, जब कोई डेयरिंग एक्ट करना है, उस वक्त हमें नाभि केंद्र की साधना करनी है। यानी हर वक्त बुद्धि में नहीं रहना, हर वक्त हार्ट चक्कर पे नहीं रहना, हर वक्त नाभि पे नहीं रहना। अब आपका एग्जाम आ रहा है, स्टूडेंट हो, तो आपको उस वक्त आज्ञा चक्र की साधना शुरू कर दो। जितनी ज्यादा जो मैंने आपको साधनाएं दी हैं, उस वक्त आप अपने आज्ञा चक्र पे जितना ज्यादा ध्यान करोगे, वो ऊर्जा, आपकी कुंडलिनी की ऊर्जा जो है, वो आपके आज्ञा चक्र को उतना ज्यादा निखारेगी। वहां पर ऊर्जा एकत्रित होगी, आपके ब्रेन को ऊर्जा मिलेगी, आपके ब्रेन की जो मेमोरी पावर है वो बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी। किसी भी चीज को एक बार रीड करने पर से आपको वो पूरी तरह से स्मरण में आ जाएगी। यानी कहीं एक बात कहीं सुन ली तो वो मस्तिष्क में ऐसी बैठ जाएगी कि आप फिर उसको भूल नहीं पाओगे। किसी पास की मेमोरी को, प्रेजेंट की, फ्यूचर की, कोई भी चीज आप क्रिएट करना चाहते हो, आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी, आपकी क्रिएटिंग पावर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पावर आपकी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। और जब आपको कोई ऐसा कार्य करना है जो आप कर नहीं सकते, जो आपको डर लगता है करने में, मैं जब नया नया स्विमिंग सीखी मैंने, तो मैं नहर के किनारे किनारे पर ही तैरता था। मुझे पता था कि मेरा 6 फुट से 7 फुट पानी में मैं आराम से तैर रहा हूँ, मुझे पता होता था। मगर मुझे हमेशा एक डर रहता था कि मैं आगे नहीं जा सकता था। हमारे घर के पास एक बड़ी नहर है, वो करीबन 25-30 फुट गहरी है। वहां पे मैं इतने छोटे छोटे बच्चे देखता था, जो गांव के लोग होते हैं ना, वो शुरू से ही अपने बच्चों को नहरों में तैरना सिखाना शुरू कर देते हैं। उन बच्चों को आप देखो, कभी भी उनका जो पेट है ना, वो बहुत ज्यादा निकला हुआ नहीं होगा, क्योंकि उनका नाभि चक्र शुरू से इतना ज्यादा सक्रिय हो जाता है कि वो जो भी खाते हैं वो बहुत जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। और हमारे पंजाब साइड का, हरियाणा साइड का जो खाना है हमारा, दूध, दही, मक्खन, ये व्हाइट भोजन जो है, ये हमारे नाभि चक्र के लिए है नहीं। एक्चुअली नाभि चक्र के लिए हमारे येलो भोजन है। येलो भोजन में खिचड़ी होती है, पीले चावल होते हैं, पीले राइस होते हैं, लेमन है, जो प्राकृतिक रूप से जो येलो चीजें हैं, येलो में पपीता है, केला है, ये हमारे पेट के लिए है। हमारे नाभि चक्र का जो कलर है, भगवान ने फूड भी उसी तरह के हमारे बनाए हैं। आप ये समझ लो, जो सा फ्रूट आपके जिस चक्र को बूस्ट करता है, आप देखो ध्यान से, प्रकृति ने उस फूड का कलर भी वैसा ही बनाया है। सेब जो होता है ना, एप्पल रेड कलर का है। जितना ज्यादा एप्पल खाओगे, कहते हैं एप्पल से, एक एप्पल हम रोज खाते हैं तो डॉक्टर हमसे दूर रहता है, कहते हैं ना, 1 एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। उससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहता है, हमारा पेट साफ रहता है एप्पल से, हमारे माइंड के लिए बहुत अच्छा है। तो ये जो चीजें है, आज्ञा चक्र का कलर देखो आप, आज्ञा चक्र के लिए जो ब्लू चीजें हैं, अब ब्लू चीजें में आप देखो जो ये जो ब्लू बेरीज होती है ना, ये जो चीजें हैं आपके माइंड के लिए, आपकी आंखों के लिए, ये सारी चीजें बहुत अच्छी है। कोई भी चीज का, फूड का जब आप कलर देखोगे, या फ्रूट्स हो या खाना हो, वो आप देखो आपके चक्रास के कलर के हिसाब से उसी चक्रा को बूस्ट करता है। ये भगवान का एक अस्तित्व की नेचुरल साइंस है। और सिद्धों ने जो चक्रास के कलर बताए हैं, वो एक्चुअल में हमें अंदर से दिखाई तो नहीं देते, मगर सिद्धों ने किस आधार पे हमें वो ज्ञान दिया है, ये हमें आज तक नहीं पता। मगर जब हम उस ऊर्जा की साधना करते हैं, तो हम पाते हैं कि वो चक्रा अपने आप गेन करता चला जा रहा है, और उस चक्रा से जो भी दुख हमारे जीवन में आता है, वो अपने आप विलीन होता चला जाता है। और जब हम किसी सामग्री से, किसी सिद्धि अनुष्ठान से, किसी अर्जी से, किसी भी प्रकार से, जब हम देवी देवताओं के आवाहन और उनकी पूजन हवन से, जो भी सामग्री का भी यूज करा जाता है हवन में, वो भी आपके उन्हीं चक्रास के लिए ही होता है। हर चीज का एक आपकी बॉडी के ऑरा से ही कनेक्शन है। ये ऑरा है, आप इसको जैसा बिल्डअप करते जाओगे, ये वैसी ऊर्जा इन्वोक करेगा, वैसे लोग आपकी जिंदगी में आएंगे, अच्छे भी आएंगे और बुरे भी आएंगे। और जितना ऑरा आप बढ़ाते जाओगे,
साधना बढ़ती चली जाएगी, नेगेटिव लोग आपसे अपने आप दूर होते चले जाएंगे, नेगेटिव चीजें अपने आप दूर होती चली जाएंगी। कमाल की बात देखो, एक श्री विद्या साधक होता है ना, जो श्री विद्या की साधना करता है, उसके घर में ना ये जो जीव जंतु होते हैं, ये जहरीले जीव जंतु कभी नहीं आते उसके घर में, क्योंकि वो जहां बैठ करके साधना करता है उसके कम से कम 200-300 मीटर तक के जो आसपास के भी जो घर होते हैं ना, वहां तक उसका ऑरा एक्सपैंड कर जाता है, वहां तक उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो इतनी ज्यादा एक्सपैंड कर जाती है कि घर में नेगेटिव जीव जंतु भी नहीं आते। कितनी कमाल की बात है। ये हमारे गुरुदेव जब हमें बताते थे उस समय हमें यकीन नहीं होता था, जब चीजें हमने धीरे धीरे हम इसको देखी, अनुभव में लाई, तब पता चला कि हमारा जो शरीर है, हमारे अंदर जो हमारी बॉडी है, उसकी जो फॉर्मेशन है, हमारे जो सेल्स हैं, जो न्यू सेल्स बनते हैं, ये भी हमारे बहुत अच्छे बनते हैं। आपकी बॉडी में से एक अलग सी फ्रेगनेंस आनी शुरू हो जाएगी जब आप श्री विद्या की साधना करोगे। एक अंदर आपकी एक आम बॉडी की स्मेल होती है और एक साधक की बॉडी की स्मेल होती है, बहुत बड़ा अंतर होगा उसके अंदर। जितने ज्यादा आपके जो डीएनए है वो एक्टिवेट होते चले जाएंगे, आप उतने ज्यादा ऊर्जावान अपने आप को फील करोगे। तो ये जो सारी चीजें हैं, यही हमें अपनी लाइफ के अंदर इसको समझना है, और इसी के जरिए ही आपको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो जो साधक है वो नाभि चक्र में रहता है, और योगी हार्ट चक्र में, और सिद्ध इस मस्तिष्क से परे यानी आज्ञा चक्र से परे। तो इन तीनों अवस्थाओं को आपको समझना है। जब संसार में हो, संसार के कार्य कर रहे हो, तो उस वक्त एकदम से अपनी ऊर्जा को नीचे भी लाना आपको आना चाहिए, और जब संसार से परे जाने का मन है, यानी कि रेस्ट मोड में जाने का मन है, तो समाधि लगाने का मन है, तो उस वक्त आप वहां चले जाओ। जैसा कार्य वैसा ही ध्यान, वैसी ही साधना। तो जितनी भी हमारी साधनाएं मैंने अभी तक आपको अपनी लाइफ टाइम मेंबरशिप के अंदर दी है, उसमें आपको हर एक साधना को समझना है कि कौन सी साधना मैंने आपको किस चक्र के लिए दी है, किस पर्पस के लिए दी है, और किस परिस्थिति में करने के लिए दी है। अगर आपको बहुत ज्यादा कोई परेशानी हो रही है, उस वक्त कौन सी साधना को चयन करना आपको ये सीखना है। तो ये अभी जो मेंबर्स नहीं है उनको तो खैर इस वीडियो में पूरी चीज नहीं समझ में आएगी। जो मेंबर्स हैं एटलीस्ट उनको इस चीज को जरूर समझना है कि वो कोई भी साधना है उसके बारे में जरूर जाने। वैसे तो मैं हर साधना के ट्यूटोरियल में भी मैं आपको जरूर बताता हूँ कि ये इस परिस्थिति में आपको करनी है। जैसे जीवन में घटना घट रही है, तो उस समय पर आपको पहले ही उसको 2-3 महीने पहले ही आपको उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर देना है, तब जाकर के सारी चीज समझ में आएगी। फिर ये नहीं बोलोगे कि परमात्मा को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, अपने परिवार को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे करके समझनी है, ठीक है। तो तीनों अवस्थाएं, 3 ये मेन बड़े चक्रास हैं, इन तीनों का ही जागृत होना वही स्पिरिचुअलिटी है, वही पूर्ण ज्ञान है। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।